हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा खास है। ठीक है, तो आपको जो है 1 फरवरी को जब मरना है और सही में सही करके आना है तो इस मात्र 35 क्वेश्चन को देख लेना है। कितना? मात्र 35 क्वेश्चन को देख लेना है और 35 में से काफी सारे प्रश्न आपके बीच आएंगे तो आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सारे प्रश्न आएंगे तो आएंगे। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या करें, मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र जो होता है वो किस में पाई जाती है? जल्दी से जो है ना 1 का ऑप्शन बतला दीजिए कि मध्य चक्र जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है। देखिए दो होता है, दो गो चक्र होता है। एक जो होता है ना ऋतु ऋतु स्राव चक्र। ठीक है ना, ऋतु स्राव चक्र होता है। यहाँ ऋतु थोड़ी सी गलत लिखाया है, ऋतु स्राव चक्र। ठीक है ना, ऋतु ऋतु स्राव। ठीक है, स्राव चक्र होता है, ऋतु स्राव चक्र जो होता है ना, और मध्य चक्र होता है। तो मध्य चक्र के मतलब जो होता है गाय में भी होगा, भैंस में भी होगा और कुत्ता में भी होगा। ठीक है ना, और बकरी में भी हो सकता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ बात करने वाले हैं हम ऋतु स्राव चक्र की। ठीक है ना, तो बंदर में जो होता है, बंदर बंदर में जो होता है ऋतु स्राव चक्र होता है। मनुष्य, ठीक है ना, मनुष्य में जो होता है ऋतुस्राव चक्र होता है। चिंपैंजीन, ठीक है ना, चिंपैंजीन में जौन होता है ना, चिंपैंजीन में जौन होता है इसमें भी ऋतुस्राव चक्र होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि ऋतुस्राव किसमें किसमें होता है तो मनुष्य बंदर चिंपैंजीन सभी मार दीजिएगा। ठीक है ना, ये क्योंकि दोनों प्रश्न जो है ना, दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ मध्य चक्र पूछा गया है तो गाय भेड़ कुत्ता बकरी बिल्ली सब में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना द्विखंडन किसमें पाया जाता है? आपको पता होनी चाहिए। द्विखंडन यानी दो से अधिक भागों में टूट जाना चाहिए। ठीक है ना, टूटता है, कौन टूट जाता है? अमीबा भी टूटता है, पैरामीशियम भी टूटता है। लेकिन कहा ए और बी तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह दिया है, अमीबा और तथा पैरामीशियम दोनों में दिया है ना, तो ऑप्शन डी वाला ना मारेंगे। याद रखिएगा, यहाँ दोनों होता, यहाँ दोनों होता तो ये वाला नहीं होता, इनमें से कोई नहीं होता यहाँ। ठीक है ना, यहाँ दोनों होता तो हम लोग दोनों मारते। आप लोग याद रखिएगा, थोड़ी सी ऑप्शन पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ना मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? आपको पता होनी चाहिए कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है या जनन होता है, प्रजनन को ही जनन बोलते हैं। ठीक है ना, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो किसमें होता है? तो हमने बतलाया था ईस्ट में होता है। 3 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है? यानी कहने का मतलब एक लिंगी है। ठीक है ना, एक लिंगी है कहने का मतलब। देखिए जोंक जो होता है द्विलिंगी होता है। जोंक इस तरह का होता है, देखिएगा दोनों की ओर उसका मुंह होता है। जैसे केचुआ, केचुआ का भी दोनों की ओर मुंह होता है, किधर से भी चल देगा वो। ठीक है ना, किधर से भी चल देगा। आप लोग याद रखिएगा, फीताकिम्बी जो होती है वो भी जो होती है उभयलिंगी होती है। ठीक है ना, लेकिन घरेलू मक्खी एक लिंगी होती है। ठीक है ना, घरेलू मक्खी जो होती है ना एक लिंगी होती है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह कि वाई परागित पुष्प समानता होते हैं। वाई परागित पुष्प समानता कैसा होता है? हमने आपको बतलाया होगा, छोटा भी होगा, छोटा भी होगा, रंगहीन भी होगा। तो कहां पर दिया है? ऑप्शन बी में दिया, डी में दिया है। ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे क्योंकि छोटे और रंगहीन दोनों दिया है, तो ऑप्शन डी वाला ना सही करेंगे। याद रखिएगा, हम तोड़ कर बतला रहे हैं कि 1 फरवरी को अगर पूछ दे सारे प्रश्न तो एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा भी हम बतलाते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से आ सकता है, तो आपको छोड़ना नहीं है कि हम नहीं पढ़े थे तो छोड़ दिए। ठीक है ना, तो इस तरह का बात नहीं है, हम सारे क्वेश्चन को बतलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें? सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन है। उपयोगी साधन क्या है? सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन जोन है वो क्या है? तो आपको पता होनी चाहिए, वो जो है फोरेंसिक विज्ञान है, क्योंकि हमने आपको काफी बार क्वेश्चन बतलाया भी होगा और ये 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मानस अभ्यारण्य अवस्थित होता है। मानस अभ्यारण्य जो होता है किस राज्य में अवस्थित होता है? तो हमने आपको बतलाया था असम राज्य। ठीक है ना, असम एक प्रकार का राज्य है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन यानी
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन में के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर कहां पर होती है, तो आपको पता होनी चाहिए। वो जो उजागर होगी हमेशा विनिमय के कारण उजागर होगी। ऑप्शन 8 का जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिए, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको करना होगा और सारे बच्चे कर लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। कौन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, तो पेड़ पौधा करता है। तो पेड़ पौधा को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक कहां पर पाए जाते हैं, हमने आपको ये क्वेश्चन बतलाया होगा मेरे भाई के समयुग्मक पाए जाएंगे क्लैडोफोरा में पाए जाएंगे। ऑप्शन डी वाला ना सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना। 11 नंबर क्वेश्चन करके पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था। पार्थोजेनेसिस शब्द जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो आपको पता होनी चाहिए, ये ओवेन साहब के द्वारा निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हरित शैवाल खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। हरित शैवाल खेती के लिए जो है ना उपयोगी जैव उर्वरक क्या है, तो हमने बतलाया था हरित शैवाल जहां की बात किया जाए तो वहां चावल मारिएगा। क्या मारिएगा, चावल मारिएगा। ऑप्शन सी वाला टिक कर लीजिएगा, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करें कि ग्राफियन पुटिका पाया जाता है। ग्राफियन पुटिका जो है कहां पर पाया जाता है, याद रखिएगा, ग्राफियन पुटिका कह रहा है, ठीक है ना। तो 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन डी वाला हम लोग 13 का टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। जलमग्न पौधे में रंध्र जो का रहता है वो कहां पर रहता है, तो हमने आपको बतलाया होगा, वो जहां रहेगा ना किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, वो किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोमाक्लोनन विविधता किसके द्वारा प्राप्त होती है। सोमाक्लोनन विविधता जो होती है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो हमने ये क्वेश्चन आपको बतलाया होगा कि सोमाक्लोनन जो होता है, विविधता जो होता है वो प्राप्त जौन होती है ना मेरे भाई, वो जौन प्राप्त होती है वो ऊतक प्रसंवर्धन के द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है। शुक्राणु का संचालन जौन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा शुक्राणु आप लोग देखे होंगे ना, इस तरह होता है, इस तरह मुंह होता है, आप लोग देखे होंगे, इस तरह मुंह होता है, ठीक है ना। इस तरह पूंछ होता है, इस तरह मुंह होता है, तो याद रखिएगा पूंछ होता है, ठीक है ना, पूंछ होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज और एल्कोहल मतलब जो होता है दारू, और ग्लूकोज को दारू में कैसे हम लोग बदल सकते हैं, किसके द्वारा बदल सकते हैं, तो हमने बतलाया था कि 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, लाइमेज द्वारा ना आप ग्लूकोज को एल्कोहल में बदल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा संख्या की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा कितना 46 मारेंगे, डी वाला सही कर देंगे। देखिए 23 को जोड़ा होता है, ठीक है ना, 23 जोड़ा होता है, और गुणसूत्र की संख्या जो होती है पूरी संख्या की बात किया जा रहा है ना, तो हम ना 46 मारेंगे। यानी जो दो जोड़ा होगा, मान लीजिए 23 जोड़ा होगा तो 23 दूना 46 ना हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ 23 जोड़ा नत मार दीजिएगा, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर, बहुस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बहुस्थानीय संरक्षण का उदाहरण जो है ना वो कौन है, तो हमने बतलाया था बीज बैंक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। जब नर आकृति जो होता है मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, हमने आपको बतलाया होगा कि यौन द्विरूपता कहलाएगा। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही, 20 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करें कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या होती है। जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 3n होती है। क्या होती है, 3n होती है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, अम्लीय वर्षा का पीएच मान नीचे होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से कम होता है, नीचे का मतलब कम होता है, तो कितना से कम होता है, हमने क्या बतलाया होगा 5.6 से जो होता है ना कम होता है। क्या होता है, कम होता है। आप लोग याद रखिएगा
ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक जो है वो क्या है, 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या क्या है, याद रखिएगा, 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वायु तथा जल होता है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मिमिक्री का उपयोगिता है। मिमिक्री का उपयोगिता हम लोग कहां पर कर सकते हैं, तो याद रखिएगा, मिमिक्री मिमिक्री का उपयोगिता हम लोग कर सकते हैं संरक्षण के लिए, हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके पूरी किताब से गैस करके हम लाए हैं, मात्र 35 क्वेश्चन ही लाए हैं पूरे किताब से आपके, ठीक है ना। तो 35 क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी स्थिति में रट जाना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। कौन जो होता है जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा, डीडीटी भी करता है, पारा भी करता है, और पारा का संकेत Hg होता है, आप लोग याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हुलक गिबन पाया जाता है। हुलक गिबन जो होता है वो कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। 26 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कर रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, और ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेड डाटा बुक में जो है सूची प्रबंध के लिए प्रजातियां कौन है, याद रखिएगा, 27 का जॉन ऑप्शन हो जाएगा और डी हो जाएगा। इनमें से सभी है, ठीक है ना, इनमें से सभी है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ना मेरे भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, ये बबुआ टाइप क्वेश्चन है। हम ये 100 बार से ऊपर क्वेश्चन बतला देंगे होंगे, ठीक है ना, 100 बार से ऊपर क्वेश्चन हम बतलाए होंगे कि विश्व संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। संरक्षण मतलब जो होता है पर्यावरण दिवस होता है, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है, संरक्षण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाई जाती है होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि मध चक्र जो होता है, मध चक्र जो होता है वो किसमें होता है, मादा जंतु में मध चक्र किसमें होता है, तो देखिए हमने क्या बतलाया, मंदर बंदर और मनुष्य में जो होता है ऋतुस्राव चक्र होता है, चिंपैंजी में भी ऋतुस्राव चक्र होता है, और हम बतलाए थे गाय भेड़ बकरी बकरी बिल्ली कुत्ता, इसमें जो होता है ना ऋतुस्राव तो मध चक्र होता है, मध चक्र होता है, तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके कॉपर का कार्य है। कॉपर का कार्य क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है, फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है, तो फर्टिलाइजेशन का हिंदी होता क्या है, निषेचन होता है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 30 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। मनुष्य के विकास की आयु जो होती है उस किसके द्वारा हम लोग मापते हैं, तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कार्बन डेटिंग द्वारा मापते हैं, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करके निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जित करता है। कौन जो होता है मीथेन गैस को जो होता है ना उत्सर्जित कर लेता है, तो याद रखिएगा धान के खेत में मीथेन गैस का मतलब जो होता है गोबर गैस, ठीक है ना, गोबर गैस। तो याद रखिएगा धान के खेत में जो है हम लोग गोबर देंगे, यानी उर्वरक हो जाएगा, जैविक उर्वरक हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला भी सही है। और पशु का मल मूत्र जब देंगे तब भी मीथेन गैस उत्सर्जित होगा, ये ऑप्शन बी वाला भी सही है। और दीमक दीमक मतलब होता है कीड़ा होता है, और कीड़ा भी सही होगा, ऑप्शन सी वाला भी सही होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो या 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करके विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं, हर साल कब मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है ना। तो आपको पता होनी चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाते हैं, कितना मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, मनुष्य में दाद की जो बीमारियां होती है वो किसके कारण होती है, तो हमने बतलाया था कल या परसों के क्लास में, हमने बतलाया था कि मनुष्य में दाद की जो बीमारी
होगी वो विषाणु के कारण होगी। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ठीक क्या करेंगे, सॉरी बी ना करेंगे, क्योंकि कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। याद रखिएगा 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि विषाणु के द्वारा तो ये ही होता है ना, एड्स रोग होता है, ठीक है ना। यहाँ कवक के द्वारा जो हो जाएगा दाद की बीमारी होती है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला सही नहीं होगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन, यानी हमने पहले ही बोल दिए थे कि 35 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कह द्विखंडन, द्विखंडन इनमें से पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो हमने बतलाया था अमीबा और पैरामीशियम में, दोनों में जो होता है द्विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हमने 35 क्वेश्चन आपके पूरे किताब, पूरे बुक से जो है निचोड़ क्वेश्चन, पूरा वायरल क्वेश्चन हमने लेकर आए थे। और 35 में से काफी सारे प्रश्न आपके बीच आएंगे, तो आपको मार कर ही आना है, क्योंकि आप लोग पढ़ लिए हैं और अच्छे तरीका से गेन सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग बायोलॉजी का डेली क्लास देखना चाहते हैं तो 7 बजे, मतलब 7:15 या 7:30 से शुरू हो जाता है। दोनों टाइम फिक्स है, याद रखिएगा। कब वो 7:30 से हो सकता है, लेकिन 7:30 से कभी हो सकता है, लेकिन 7:15 से स्टार्ट हो जाता है क्लास, ठीक है ना। तो इस टाइम जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, बायोलॉजी वाले छात्र, ठीक है ना। याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।